हाँ तो दोस्तों, मैं आज लाया हूँ आपके लिए हिंदी उपसर्ग। संस्कृत से संस्कृत संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा में हिंदी ने संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया है। यद्यपि वे बहुत कम हैं, जैसे पहला ए का अर्थ नहीं। तो जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ आपको, संस्कृत का अव्यय अ भी हिंदी के उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु वह संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगता है। हिंदी का अ उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ आता है, जैसे आकाश, अचेत, अछूता, अजान, अटल, अथाह, अपच, अबेर, अलग। दूसरा देखिए, अध यानी आधा, अध कचरा, अध खिला, अध गला, अध जला, अध नग्गा, अध पका, अध मरा, अध सीजा। तीसरा है उ छोटा ऊ यानी ऊंचा। उद का तद्भव रूप है। उद उपसर्ग ना संस्कृत उसका तद्भव रूप हो गया। तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी वाले शब्द। जैसे ऊ से उखाड़ना, ऊ से उचक्का, ऊधन चक्का, उछलना, उजड़ना, उजड़ना। फिर है उतारना, उतावला, फिर उलांगना, उलांगना। फिर है उन यानी एक कम या एक कम न्यून का तद्भव रूप, यानी उन यानी कम एक कम, न्यून का तद्भव रूप। 49 ऊंधन 50, 39 ऊंधन 40, फिर 29 ऊंधन 30, 59 ऊंधन 60, 69 ऊंधन 70, 79 ऊंधन 80, फिर 19 ऊंधन 20। फिर चलिए 5 नंबर पर औ। औ यानी बुरा। संस्कृत उपसर्ग है औ का तद्भव रूप है औ। औ का औ जो औ उपसर्ग होता है वो संस्कृत का औ हो गया। ओबड़ा, ओगुण, ओघट, ओघड़ यानी फक्कड़, ओतार, ओसर। फिर चलिए आप आगे। छठा है क या कु, बुरा अथवा कठिन, जैसे कपूत, कुटेव, कुठोर, कुडंग। चलिए चौका आ जाइए। जैसे चौका है, चौका यानी चार। चार संख्यावाचक विशेषण से बना हुआ उपसर्ग है। चौ चौ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता तथा उपसर्ग के रूप में ही काम में लिया जाता है। चौकोर, चौकठ, चौतरफा, चौपड़। फिर है चौपाया, चौमासा, चौमुखा, चौरंगी, चौरस्ता, चौराहा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? चौ। फिर चलिए 8 नंबर पर दुए अथवा दो। दो का होता है दो, दुगना, दुधारू, दुनाली, दुभात, दुभासिया या फिर दुमट। और फिर आगे दुमुहा, दुरंगा, दुलती। फिर नंबर 9 पर देखिए, तीसे तीन, तिकोना, तिगुना, तिपाई, तिमाही, तिरंगा या तिराहा। फिर चलिए 10 नंबर पर दु। संस्कृत के दुर अथवा दुस का तद्भव रूप, जैसे इसका होता है कम अथवा खराब, दु का दुबला। फिर नंबर 11 पर देखिए नी। उप संस्कृत उपसर्ग निर अथवा निस का तद्भव रूप, विपरीत, विपरीत। निकम्मा, निठल्ला, निडर, निधड़क, निपट, निपुता, निहत्ता। नि उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो नि उपसर्ग जो होता है निर संस्कृत में, और निस, निर अथवा निस का तद्भव रूप होता है अर्थात विपरीत यानी उल्टा। तो निकम्मा, निठल्ला, निडर, निधड़क, निपट, निपुता, निहत्ता। इसके आगे चलिए आप क्रम संख्या 12 पर यानी दूसरा। हिंदी में पर दूसरे के अर्थ में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर उपसर्ग के रूप में ही होता है। प्रकाश, परदादी, परदुख, परपोता। फिर चलिए आप परसुख। फिर चलिए आप परहित। फिर नंबर 13 पे आइए आप। बिन, बिन संस्कृत बिना निषेध या अभाव। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है संस्कृत में बिना निषेध या अभाव में। बिन खाया, बिन जाने, बिन जाया, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन बोया। फिर बिन ब्याहा, बिन माने, बिन सोचा। फिर क्रम संख्या चलिए आप 14 पर। तो क्रम संख्या 14 देखो, भर का होता है पूरा या भरा हुआ, भरकम, भरपाई, भरपूर, भरपेट, भरमार और भरसक।
इनके अंदर क्या नाम है, अव्ययभाव उपसर्ग होता है भरपेट, भरपूर, भरमार, बरसके, भरपाई, भरकम। तो भर तो उपसर्ग है, लेकिन जब हम भरपेट लेते हैं तो भरपेट में पूरे में कौन सा समास है, तो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव। उपसर्ग कौन सा होगा, भर। भर तो उपसर्ग होगा और समास होगा अव्ययभाव। चलिए क्रम संख्या 15 पर, स यानी सहित, सचेत, सजग, सवेरा, सहित, सहेली। फिर क्रम संख्या 16 पे देखिए, स अथवा सु यानी अच्छा, सपूत यानी अच्छा जो पूत होता है बेटा होता है, सुगढ़ यानी अच्छा, सुजान, सुडोल। तो सु से तो सुगढ़ हो गया, सुजान हो गया, सुडोल हो गया, और स से सपूत हो गया। इस प्रकार से हिंदी के 16 उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।